नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक बहुत बड़ी सोलर कंपनी वारी एनर्जीज की। देखिए, हाल ही में ना कंपनी के स्टॉक में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला है और इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई बड़ी वजहें हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक कह सकते हैं टेम्पररी तेजी है या फिर कंपनी वाकई एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। तो चलिए आज इसी पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 18 मार्च से। हुआ ये कि वारी एनर्जीज के स्टॉक ने अब यकीन मानिए एक ही दिन में लगभग 10% की छलांग लगा दी। अब इतनी बड़ी और अचानक आई तेजी ने पूरे बाजार में हलचल मचा दी और इन्वेस्टर्स सोचने पर मजबूर हो गए कि भाई आखिर चल क्या रहा है। अच्छा, पहली नज़र में तो इस उछाल का कारण बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था और वो था एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट। वॉरे अब T20 क्रिकेट टीम, हाँ, राजस्थान रॉयल्स की टाइटल स्पॉन्सर बन गई थी। अब ये सिर्फ एक कोई मामूली एडवर्टाइजिंग डील नहीं थी, नहीं, ये तो देश के करोड़ों क्रिकेट फैंस तक सीधे पहुंचने की एक कह सकते हैं बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या सिर्फ एक स्पॉन्सरशिप डील किसी कंपनी के स्टॉक को इतना ऊपर ले जा सकती है, या फिर इन हेडलाइंस और नंबर्स के पीछे कोई बड़ी और गहरी कहानी छिपी है। आइए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो देखिए, किसी भी कंपनी की असली कहानी तो उसके नंबर्स में ही छिपी होती है ना? और वारी के नंबर्स, भाई वो तो एक जबरदस्त कहानी सुना रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके फाइनेंशियल्स पर ही एक नजर डालते हैं। आखिर पता तो चले कि इन्वेस्टर्स का भरोसा किस बुनियाद पर टिका है। अगर हम हाल की तीसरी तिमाही मतलब Q3 के आंकड़ों को देखें तो कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू 7,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। सोचिए, ये नंबर अपने आप में बताता है कि वारे बाजार में कितनी बड़ी और मजबूत प्लेयर है। लेकिन बात सिर्फ रेवेन्यू की नहीं है, असली कमाल तो इसकी ग्रोथ की रफ्तार में है, जो वाकई देखने लायक है। पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले रेवेन्यू में 118%, जी हाँ, 118% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। और इतना ही नहीं, पिछली तिमाही की तुलना में भी ये करीब 22% बढ़ा है। मतलब साफ है, कंपनी की रफ्तार थम नहीं रही बल्कि और तेज होती जा रही है। और जाहिर है, जहां रेवेन्यू बढ़ा वहां मुनाफा भी आसमान छूने लगा। तीसरी तिमाही में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो साल दर साल 118% बढ़कर 1100 करोड़ रुपए के भी पार पहुंच गया। अब प्रॉफिट में जबरदस्त उछाल के पीछे ना दो मेन वजह हैं। पहली तो ये है कि कंपनी ने अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया, मतलब विदेशों में ज्यादा सामान बेचा जहां मार्जिन ज्यादा मिलता है। और दूसरी वजह है स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लिवरेज। आसान भाषा में इसका मतलब है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा, हर एक सोलर पैनल को बनाने का खर्च कम होता गया। यहां तक तो सब कुछ बहुत शानदार लग रहा है ना? लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब हम देखते हैं कि बाजार के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो वारी को लेकर एकमत नहीं हैं। जी हाँ, उनकी राय यहाँ पूरी तरह से बंटी हुई है। अगर हम एनालिस्ट्स की राय को देखें तो कार्तीना बिल्कुल साफ हो जाती है। कुल मिलाकर 8 एनालिस्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि स्टॉक खरीदो, जबकि 4 इसे बेचने की सलाह दे रहे हैं। और मजे की बात यह है कि कोई भी होल्ड करने को नहीं कह रहा। मतलब या तो खरीदो या बेचो, बीच का कोई रास्ता नहीं। इससे पता चलता है कि राय कितनी ज्यादा बटी हुई है। ये जो मतभेद है वो यहाँ और भी साफ हो जाता है। देखिए, एक तरफ येस सिक्योरिटीज और एमके ग्लोबल जैसे फर्म्स हैं जिनका मानना है कि स्टॉक का भाव 4,000 रुपए के भी पार जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ कोटक और बर्नस्टीन जैसे बड़े नाम हैं जो स्टॉक की मौजूदा कीमत को लेकर थोड़े चिंतित हैं और इसे बेचने की सलाह दे रहे हैं। तो आखिर इस बहस की जड़ क्या है? देखिए, जो लोग बुलिश हैं, मतलब कंपनी को लेकर आशावादी हैं, वो इसकी 60,000 करोड़ रुपए की विशाल ऑर्डर बुक की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है जो आने वाले कई सालों के लिए कमाई की गारंटी देता है। वहीं जो लोग सतर्क हैं, उन्हें लगता है कि स्टॉक का भाव कुछ जरूरत से ज्यादा ही बढ़ चुका है और आगे चलकर मार्जिन पर दबाव आ सकता है। चलिए अब इन नंबरों और बहसों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कंपनी की सफलता के असली राज को समझते हैं, जो छिपा है उसकी कोर स्ट्रैटेजी में। और इसका नाम है वारी 2.0 प्लान, जो कह सकते हैं इस पूरी कहानी का दिल है। तो सवाल है, ये वारी 2.0 आखिर है क्या? देखिए, ये कंपनी के फ्यूचर का एक तरह से ब्लूप्रिंट है।
इस प्लान के तहत वारी अब सिर्फ सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी नहीं रहना चाहती, बल्कि इससे कहीं आगे बढ़कर एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड, एक फुल स्टैक रिन्यूएबल एनर्जी पावर हाउस बनने की तैयारी कर रही है। इस बदलाव को ऐसे समझिए, जब वारी 1.0 का दौर था तब कंपनी का मेन काम था मॉड्यूल को असेंबल करना। अब वारी 2.0 में वो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रही है। मतलब सोलर पैनल के लिए ज़रूरी चीज़ें जैसे कि इंगॉट्स और वेफर्स वो अब खुद बना रही है। और फ्यूचर प्लान तो एनर्जी स्टोरेज और हाइड्रोजन जैसे नए सेक्टर्स में भी उतरने का है। और इस वारे 2.0 स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है नागपुर में बन रहा नया प्लांट। ये कोई छोटा मोटा प्लांट नहीं है, ये 10 गीगावाट की क्षमता वाला एक विशाल प्लांट है। इसमें लगभग 62 अरब रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और इससे हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। ये वाकई भारत की एनर्जी इंडिपेंडेंस की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन वारी के इरादे सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं हैं। कंपनी ग्लोबल मार्केट पर भी नजर बनाए हुए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पर कंपनी के सामने क्या बड़े मौके हैं और कौन सी चुनौतियां उसका इंतजार कर रही हैं। देखिए, हाल ही में अमेरिका ने भारतीय सोलर इंपोर्ट्स पर नई ड्यूटी लगाई है, जो एक चिंता का विषय हो सकता था। लेकिन वारे का मैनेजमेंट इसको लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। उनका कहना है कि इससे उनके मौजूदा अमेरिकी ऑर्डर्स पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। और इसकी वजह यह है कि उनकी सप्लाई चेन चीन पर निर्भर नहीं है, जो उन्हें इस सिचुएशन में एक मजबूत पोजीशन देता है। लेकिन जैसा कहते हैं, सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। कंपनी को एनएल ग्रीन पावर नाम की एक कंपनी के साथ एक कानूनी विवाद का भी सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक संभावित रिस्क है जिस पर नजर रखना जरूरी होगा, क्योंकि इसका असर भविष्य में देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। मतलब इस पूरे एनालिसिस के की टेकअवेज क्या हैं? तो याद रखने वाली 3 मोटी बातें हैं। पहली, कंपनी की जबरदस्त फाइनेंशियल ग्रोथ बाजार में जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर रही है। दूसरी, वारी 2.0 स्ट्रैटेजी, ये कंपनी को सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर से एक कंप्लीट एनर्जी पावर हाउस में बदलने का प्लान है। और तीसरी बात, अमेरिकी बाजार को लेकर कंपनी के प्लान तो बड़े हैं, लेकिन साथ ही लीगल डिस्प्यूट्स जैसे असली जोखिम भी मौजूद हैं। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या वारे अपनी इस बेहद एम्बिशियस 2.0 स्ट्रैटेजी को सफलतापूर्वक लागू कर पाएगी? क्या ये कंपनी एक इंडियन लीडर से एक ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी जायंट बन पाएगी? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।